2019 के बाद यहाँ पर बहुत सी पार्टियां जो है नई बनी हैं। जो भी पार्टी 2019 के बाद बनी उन पर जो है सीधा सा टैग लग जाता है कि आपको बीजेपी स्पॉन्सर करे या बीजेपी की बी टीम हो। आपके लिए भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, क्या आपका बीजेपी से कोई ताल्लुक नाता रिश्ता है? देखिए, एलिगेशन अगर बोले तो एलिगेशन स्टार्टिंग से अगर हमारे जो नबी गुजरे या राम का जो वक्त है वहां से एलिगेशन लगते आ रहे हैं। तो एलिगेशन लोगों का काम लगाना है और हमारा काम करना है। हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम यहाँ पे जो पैराशूट के जरिए नहीं आए हैं, हम ग्राउंड से निकले, संघर्ष करके निकले हुए लीडर हैं। हम लोगों के साथ खड़े रहने वाले लीडर हैं। हमेशा जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है वो टूटने के लिए बनता है। और जहां तक आपने टक्कर की बात की, हर जुमले में आपको यही जवाब दिया कि यहाँ का जो जवाब है वहां के लोगों ने देना है। कांग्रेस जो 100 साल पुरानी पार्टी थी आज वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। हम अपील करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से भी, यहाँ के यूथ से भी कि आप देखिए आपकी आवाज कौन उठाता है, कौन उठा सकता है। 2024 में लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं और जराये के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली के इंतखाबात भी हो सकते हैं। तमाम जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हो या फिर भाजपा कांग्रेस हो, वो लगातार तैयारियां कर रही हैं। जिस तरह से आपने कुछ दिनों पहले रविंद्र रैना जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाजपा 5 लोकसभा सीटों में क्लीन स्वीप करेगी और अगला चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। बहरहाल मेरे साथ ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर तनवीर हुसैन जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है और इनकी पार्टी जो है कितनी सीटें जीतेगी। तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका, आप यहाँ पे आए। तनवीर साहब, लोकसभा इंतखाबात भी आने वाले हैं, असेंबली इंतखाबात भी आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्टी के द्वारा और कितनी सीटें जीतने का दावा जो है आपकी पार्टी कर रही है? देखिए, तैयारियां तो आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। लोगों के जो भी इश्यूज हैं वो हम हमेशा उठाते रहे, वो मेडिकल्स के इशू, एजुकेशन के इशू या वो लोगों के जो भी अपने इश्यूज लेके आते हैं उनके साथ हम लोगों के साथ खड़े हैं स्टार्टिंग से। तो जहां तक आपने सीटें जीतने की बात की, या जैसे आपने कहा कि कल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिए कि हम 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देखिए, सीटें जो जितानी वो लोगों ने जितानी है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकारें जो बनती हैं वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती हैं। तो वो लोग फैसला करेंगे। डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम लोग होते हैं कि कितनी सीटें कौन लेगा, वो लोग फैसला करें। और वो दिन आने वाले हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके चैनल पर रात को मैं देखी कि न्यूज ब्रेक हुई थी कि असेंबली चुनाव भी शायद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कराने जा रही है, तो हम उसका वेलकम करते हैं और लोग तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए कि जो जिसने जैसा काम किया तो लोग उसके लिए तैयार हैं। तो आपकी पार्टी 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए शहजाद साहब, मैंने आपको पहले बोला कि वो लोगों का फैसला है। हमारा कितनी सीटों पर लड़ रहे हो आप? हम तो सभी देखो, जम्मू कश्मीर में जो भी इलेक्शन होंगे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट या हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पहले कहा कि जितने भी सीटें होंगी हमारे तमाम सीटों में कॉन्टेस्ट हम करेंगे और हम लड़ेंगे। देखो, हमारा काम लड़ना है और हम लड़ेंगे और हम ग्राउंड में उतरेंगे। लेकिन जिन सरकारों ने यहाँ पे आज तक जो पार्टियां जिन्होंने यहाँ पे सरकारें चलाई, जिन्होंने क्या वो आपने खुद देखा, वो मीडिया खुद आप खुद कवरेज करते हो। लोगों के हालात आज क्या है, आज राशन नहीं मिल रहा है, आज लोग हॉस्टल में जाकर उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। लोग अगर अभी रिसेंटली चिनाब वैली की बात करूं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, कोई ऐसा एक्सीडेंट हॉस्टल अभी तक वहां पे नहीं बना। तो ये चीजें लोगों के जो उठाने की वो उठा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं। और जब पावर हमारी पार्टी आएगी उस टाइम हमें इन चीजों को उठानी, बल्कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। वो ग्राउंड लेवल पे देखें आप। जहां तक सीटों की बात आपने की, देखिए सीटों की बात जो है वो सीटें यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, जम्मू कश्मीर के अवाम, यहाँ का यूथ वो फैसला करेगा कि उनको इस बार किसको पावर में लाना है। जहां तक जम्मू कश्मीर अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये वाहिद एक ऐसी आवाज है जिसमें यूथ और एक ही विजन हमारा है कि यहाँ के यूथ को जो है उसको किस तरह से जॉब मिल जाए। यहाँ के कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड्स, एसपीओ जो रोडों पर हैं, किस तरह से उनकी हमने आवाज उठाई। और पहला मैं ट्रेड यूनियन लीडर ऐसा रहा जिसकी आवाज में दिल्ली तक जनता मंच तक लेके गए। 2014 से पहले यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो कुछ डिफरेंट था। अब 2014 के बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, पॉलिटिक्स जो है पूरी तरह से बदल गई है। और खासकर 2019 के बाद यहाँ पर बहुत सी पार्टियां जो है नई बनी हैं। जो भी पार्टी 2019 के बाद बनी उन पर जो है सीधा सा टैग लग जाता है कि आपको बीजेपी स्पॉन्सर करे या बीजेपी की बी टीम हो। आपके लिए भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, क्या आपका बीजेपी से कोई ताल्लुक नाता रिश्ता है? देखिए, एलिगेशन अगर बोले तो एलिगेशन स्टार्टिंग से अगर हमारे जो नबी गुजरे या राम का जो वक्त है वहां से एलिगेशन लगते आ रहे हैं। तो एलिगेशन लोगों का काम लगाना है और हमारा काम करना है। आज आप देख रहे एलिगेशन किस पे नहीं लग रहे हैं, लेकिन सबसे बोले हम जो है हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के लिए निकले हैं। देखिए, तनवीर हुसैन या अशोक कुमार काचू, बाकी डॉक्टर हरमीत या बाकी जो भी टीम है, हम देखो, हम कोई यहाँ पे हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम यहाँ पे जो पैराशूट के जरिए नहीं आए हैं, हम ग्राउंड से निकले, संघर्ष करके निकले हुए लीडर हैं। हम लोगों के साथ खड़े रहने वाले लीडर हैं। और इसमें आप खुद देखते हैं कि किस तरह हमने संघर्ष लोगों के लिए और हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो जहां तक ये एलिगेशन ये वो लोग लगा रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑलरेडी उनके साथ सांठ गांठ है और ऑलरेडी कहीं के उनकी
की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं वो, और आज हम लोग भी एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन लगाने का काम है, लेकिन हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम लोगों के बीच में से हैं। हमें एक साथी, एक गरीब साथी है जो अपना दिन लगा के शाम को घर जाता है, किस तरह से उसकी फैमिली चलती है, भूख क्या होती है, उस भूख का एहसास हमको, हमारी टीम को है। उस विजन को लेकर हम निकले हैं कि ताकि जितने भी लोग परेशान हो उनकी हम आवाज बने, और फिर जो फैसला कर रहे हैं वो सबसे पहले तो वो अल्लाह ताला के हाथ में है, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो उसका फैसला करेगी, जैसे मैंने आपको पहले बोला है। तनवीर साहब, जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर पर राज किया है, बहुत सारी पार्टियां अब नई भी बनी हैं। कितना मुश्किल है इस बार जो है किसी भी पार्टी को सीट जीतना या लोगों को समझाना, उनको अपना मैनिफेस्टो समझाना, और आपको क्या लगता है इतनी पार्टियों के साथ आप टक्कर ले पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमेशा जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है वो टूटने के लिए बनता है। और जहां तक आपने टक्कर की बात की, देखो मैंने अब हम हर जुमले में आपको यही जवाब दिया कि यहाँ का जो जवाब है वहां के लोगों ने देना है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़े सुप्रीम जो लोग होते हैं, लोग जब जवाब देते हैं तो जब उनकी जब बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन डाल जाते हैं। कांग्रेस जो 100 साल पुरानी पार्टी थी आज वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा बाकी देखो, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त, हर एक चीज का वक्त होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर के वोटर को बेवकूफ बनाना, ये पार्टी बेवकूफ नहीं बना सकती है। इस वक्त हम अपील करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से भी, यहाँ के यूथ से भी, कि आप देखिए आपकी आवाज कौन उठाता है, कौन उठा सकता है। ये नहीं कि असेंबली में जाके जिनको एमएलए आपने बनाया, जिनको पहले असेंबली में भेजा, जिनने अपनी पेंशन है वहां के जाके बढ़ाई, अपनी प्रॉपर्टीज जब वो इलेक्शन में लड़, जब फॉरन में उन्हें अपनी प्रॉपर्टी शो की तो वहां पे उन्हें 5 लाख या 10 लाख दिखाया। आज वही 5 या 10 करोड़ या 20 करोड़ के मालिक थे। वो पैसा कहां से आया? कोई ठप्पा तो उनके पास नहीं आया। यही गरीबों को हक लेके उन्हें बिल्डिंग से वो बनाई है। लेकिन ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप है, वो एक ही विजन के साथ निकली है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के यूथ को उनको रोजगार मिले, उनका हक के लिए हम लड़ाई लड़ें, उनके जो बहबूद, उनके बच्चों का जो फ्यूचर है। यहाँ पे स्कूल की हालत देखिए, आपके जो हेल्थ सिस्टम है पूरा डिफंग हो चुका है, वो किस तरह चीजें बेहतर हो, इसके लिए हम निकले हैं। बाकी हार और जीत अल्लाह के हाथ में। हमारा एक काम है कि हम आवाज दें, उस आवाज के साथ जुड़े, और जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में देखेंगे एक मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी होगी। और हम इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते कि हमारी सरकार होगी, लेकिन सर साहब ये नोट कर देना कि आने वाली सरकार जो भी होगी वो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी की हमारी सपोर्ट की, जम्मू कश्मीर कोई सरकार नहीं बनेगी। सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कहावत एक सुनी होगी आपने, दिल्ली की सत्ता जो है लखनऊ से तय होती है, यूपी से, और जम्मू कश्मीर की सत्ता जो है कश्मीर से तय होती है। तो कश्मीर में आपकी पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, हमारी पार्टी पूरे कश्मीर में मौजूद है और जम्मू प्रांत में मौजूद है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले मजबूत आपके इरादे होने चाहिए, मजबूत आपके हौसले होने चाहिए, और पार्टी खुद खुद मजबूत होगी। और जब नीयत आपकी अच्छी होगी, और अल्लाह ताला जो नीयत का फल देता है, और इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर की जो जितनी भी गरीब आवाम है वो हमारे साथ निकलेगी, और इनकलाब जम्मू कश्मीर में आएगा, और एक नया बदलाव मजदूर और किसानों की सरकार आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर हुसैन जी हमारे साथ सीनियर लीडर हैं ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के। आज इनका बयान सामने आया, इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में जो भी सरकार इक्तदार में आएगी वो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के बिना नहीं आ सकती, यानी कि हमारा हिस्सा जरूर होगा। आने वाले वक्त में लोकसभा इंतखाबात भी हैं, असेंबली के इंतखाबात भी हैं। लोगों ने डिसाइड करना है। पार्टियां सभी दावा कर रही हैं कि हम मजबूत हैं और हमारा ही चीफ मिनिस्टर होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना ये जरूर होगा कि कौन सी पार्टी जो है बाजी मारने में कामयाब होती है।